बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पेशावर में दहशतगर्दों ने सरबंद थाने पर दस्ती बमों से हमला और फायरिंग की। डीएसपी बटबेर सरदार हुसैन और उनके 2 गनमैन इरशाद और जहांजेब शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 अतराफ से दहशतगर्दों के हमले की इत्तला पर डीएसपी थाने पहुंचे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, कहा जा रहा था कि सुबह ऑपरेशन दोबारा किया जाएगा, मुलजिमान तो फरार हो चुके हैं, अब कोई कार्रवाई शुरू की जा रही है क्या? इस वक्त मैं पेशावर के थाना सरबंद के बाहर मौजूद हूँ और इसी थाने पर गुज़िश्ता रात जो है दहशतगर्दों ने हमला किया था और इस हमले से डीएसपी बटबेर समेत 3 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे। पुलिस हुकाम का ये बताना है कि तकरीबन 7 से 8 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से इस थाने पर हमला किया था। पहले दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड जो है इस थाने पर फेंके हैं, 5 हैंड ग्रेनेड फेंके हैं, जिससे 4 जो है वो नाकारा हो गए, जबकि 1 हैंड ग्रेनेड फटा है। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख आपको इस वक्त दिखा सके तो ये वो थाना है और पुलिस हुकाम का ये बताना है कि बैक साइड से साइड और जो ये फ्रंट साइड है थाने का, इस अतराफ पर जो है दहशतगर्दों ने इस थाने पर हमला किया। जैसे ही दहशतगर्दों ने इस थाने पर हमला किया, पुलिस ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो दहशतगर्द फरार हो गए। बाद में जब कुछ ही देर बाद डीएसपी बटबेर जो है वो इधर बैक, अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखाए तो इस थाने के करीब ही एक चौकी कायम है, पुलिस चौकी। डीएसपी बटबेर ने उस चौकी में अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दोनों गनमैनों के हमरा इस थाने की तरफ पैदल रवाना हुए। जैसे ही वो रवाना हुए तो दहशतगर्दों की जानिब से जो है वहाँ पर भी स्नाइपर राइफल के ज़रिए जो है वो दहशतगर्दों ने डीएसपी और उनके गनमैनों पर फायर की, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गए। कल देर रात गए तक भी पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ था, हम आज भी सुबह से ही पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए है। जी शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक अपडेट करने के लिए। आपको बताएं एसएसपी ऑपरेशंस आफ्ताब ने बताया कि दहशतगर्दों ने थाने पर स्नाइपर गन से फायरिंग की। दहशतगर्दों ने 5 दस्ती बम फेंके, 1 फट गया, दीगर नाकारा कर दिए गए। हमला जो है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड भी था और मल्टीपल डायरेक्शन से था। स्नाइपर शॉट्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। मुकाबले के दौरान डीएसपी साहब सरदार हुसैन और उनके साथ 2 हमारे पेशावर पुलिस के जवान इरशाद और जहांजेब जो है वो जाम शहादत उन्होंने नोश किया है। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ बनने पर जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की है। लॉयड ऑस्टिन और आर्मी चीफ की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, सिंध हुकूमत का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और फौज तैनात करने की हिदायत कर दी है। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात के 12 बजते ही ख़त्म हो गया था। सिंध हुकूमत भी इलेक्शन कराने को तैयार है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करेंगे। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। महकमा तालीम का आज सूबे भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। अमला इलेक्शन ड्यूटी देगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील का अमल अब से कुछ देर में शुरू होगा। इसी बारे में तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर में पोलिंग का सामान जो है वो पहुंचा दिया गया है। इस वक्त हम YMCA ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जनूबी का जो है वो कैंप ऑफिस है। गुज़िश्ता रोज़ ही यहाँ पर जो है वो पोलिंग का सामान पहुँचा दिया गया था। आज से जो है वो ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर यहाँ से जो है वो पोलिंग का सामान जो है वो रवाना होगा। साथ साथ जो है वो पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी होगी वो भी जो है वो शहर भर के हर इलाके में गश्त करेगी ताकि बल्दियाती इंतखाबात का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से जो है वो हो सके। इस वक्त जिस तरह DRO ऑफिस जनूबी में जो है वो पोलिंग का सामान पहुंच चुका है, इसी तरह दीगर DRO ऑफिस में भी जो है वो सामान पहुंच चुका है, जहां से आज पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन तक जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का जो सामान है वो पहुँचा दिया जाएगा।
MQM पाकिस्तान इलेक्शन से पहले बल्दियाती हल्का बंदियाँ तब्दील करने के मुतालबे पर बदस्तूर बरकरार है। खालिद मकबूल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी ने राबता किया। वज़ीर आज़म ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई, जबकि आसिफ अली ज़रदारी से भी मुस्बत बातचीत हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आसिफ अली ज़रदारी से फ़ोन पर राब्ता हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी से रात गए मुलाकात हुई। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में MQM का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अलहदगी पर गौर। अपने वज़रा के इस्तीफ़े भी हासिल कर लिए। आगे बढ़े खबर दें आपको, वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। खत में वजारत दाखिला ने बताया GHQ ने कराची के तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से मुआज़रत कर ली है। इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो 500 हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करके बताए। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हामिद शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में 15 जनवरी को पुरअमन पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हैदराबाद को 4 जोन्स में तकसीम किया गया है। हर जोन का इंचार्ज SSP होगा। SSP हैदराबाद अमजद शेख ने जियो न्यूज को बताया है कि हैदराबाद के 9 टाउन में 732 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 232 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 500 हसास हैं। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर कैमरे भी लगाए जाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 और हसास पोलिंग स्टेशनों पर 4 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। हर तालुके को हमने जोन में किया है। इसमें हमने 4 SSPs जो है ना उसकी वहाँ पर तैनाती की है ताकि वो जोन को लुक आफ्टर करें। हमारी कोशिश यही होगी कि जो फौज है, जो 3rd टियर है डिफेंस का, वहाँ पर ना आए। पहला पुलिस है, सेकंड रेंजर्स एंड देन फौज। तो हालात इस किस्म के ही वहाँ पर टैकल हों कि पुलिस ही उसको कंट्रोल कर सके। SSP हैदराबाद का कहना है कि हैदराबाद में दहशतगर्दी और बम धमाके के हवाले से थ्रेट की इतलात हैं। इस वक्त जो हमारे खदशात हैं वो यही है कि यहाँ पर टेररिज्म के कोई जो सुसाइड बॉम्बिंग और इसके हिसाब से वो थ्रेट्स कन्वे तो हुए हैं, पर वो जनरल है, स्पेसिफिक कोई अभी तक नहीं हुआ। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि हैदराबाद में पुरअमन माहौल में पोलिंग के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। ताहम पुरअमन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। सिंध के जिला मिटियारी में एक म्यूनसिपल कमेटी, 6 टाउन कमेटीज समेत 28 यूनियन काउंसिल्स के इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पीपल्स पार्टी, GDA, जमात इस्लामी, JUIFA, नून लीग, PTI और आज़ाद उम्मीदवार समेत 706 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। अब्दुल रज़ाक मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिंध के जिला मटियारी में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 जनवरी को पोलिंग के लिए 345 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां 4,15,547 वोटर्स अपना हक के रायदे इस्तेमाल करेंगे। मटियारी में 38 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के 32, GDA के 2 और 4 आजाद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं, जबकि 2 यूनियन काउंसिल पर पीपल्स पार्टी बिला मुकाबला जीत गई है। मटियारी जिले में हमें आज इतने सालों से कोई मसाइल का हल होते हुए नजर नहीं आ रहा। सिटी का मेन मसला यहाँ पे पानी जो है वो गदला हो गया है, सेहत के इश्यूज है। जिला मटियारी हुक्मरान सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मखदूम खानदान का 40 सालों से हल्का इंतखाब रहा है। ताहम शहरी मटियारी में बुनियादी मसाइल हल न होने पर शिकवा करते नजर आते हैं। नहीं, रास्ता टूटा फूटा हुआ है, गंदगी बहुत रास्ते में है, गाड़ियाँ चल नहीं सकती हैं, हर चीज इधर गंदगी लगी पड़ी है और वोट लेने के लिए हर कोई कहता है आता है रहता है। शहरियों ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की है कि नए उम्मीदवार मुंतखब होकर अवाम के बुनियादी मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन सामी मेमन के साथ अब्दुल रज़ाक मेमन, जियो न्यूज, जिला मटियारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के आखिरी वक्त तक पता नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि तमाशा इसलिए लगा क्योंकि अवाम कप्तान के साथ है। कहा अवाम का मैंडेट ना हो तो फिरौन को भी शिकस्त हो गई थी। अली जैदी ने कहा कि उन लोगों का इलेक्शन चोरी करने का प्लान है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि अवाम कल MQM की सियासी बोरी बंद कर देगी। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुस्तरद जमात की फरमाइशों पर वजीर आजम और आसिफ जरदारी सरगर्म हैं और अब भी बल्दियाती इंतखाबात रोकने की साजिश की जा रही है। कराची में रैली से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तुम ऑर्डिनेंस लाओगे, हम उसका भी अदालतों में मुकाबला करेंगे। कराची के अवाम साजिशों को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुन लें, उन्हें इंतखाबात करवाना होंगे। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन होगा या नहीं अवाम को पता ही नहीं लग रहा। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कौम परेशान है। पोलिंग एजेंट, टेंट, कुर्सी का बंदोबस्त करना होता है, ये क्या मजाक है। उन्होंने कहा हम अभी क्या इंतजाम करें। ये भी कहा कि MKM का हल्का बंदियों पर मौक़िफ़ दुरुस्त है, ये हल्का बंदियां गलत हुई हैं, ये तफरीक सिंध और कराची वालों के साथ हो रही है। पंजाब असम्बली तोड़ने के बाद 12 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। पंजाब असम्बली की तहलील आइंदा सूबाई इंतखाबात पर वज़ीर आज़म ने फैसले से पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया। पार्टी रहनुमाओं को पंजाब में अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की भी हिदायत की गई है। PTI ने गवर्नर पंजाब से फौरी तौर पर असेंबली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है। पंजाब में निगरान सेटअप पर इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरत की गई। PTI अपने नामों से आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को आगाह कर देगी। परवेज़ इलाही हमजा शहबाज से आईनी मुशावरत का आगाज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस तैयार कर ली गई है। KPK असेंबली तोड़ने पर इमरान खान और वज़ीर आला KPK आज मुशावरत करेंगे। इमरान खान से वज़ीर आला KPK और वज़रा की मुलाकात होगी। असेंबली की तहलील की एडवाइस की हतमी तारीख तय की जाएगी। PTI की वफाकी हुकूमत को कौमी असेंबली के इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए मुज़ाकरात की पेशकश भी की जाएगी। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म को घर भेजने का एक ही तरीका है और वो पार्लिमानी तरीका है। माजी में किसी डिक्टेटर या चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को घर भेजा। वज़ीर आज़म को घर भेजने के पार्लिमानी तरीके को हर किसी को मानना चाहिए। बोले खारजा पॉलिसी को अपनी अना, ज़िद और सियासत का शिकार नहीं कर सकते। कहा इमरान खान की भीख मांगने के अलावा खारजा पॉलिसी थी क्या। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मदद पर एतराज़ था तो इमरान खान ने तैमूर सलीम झगड़ा को क्यों नहीं रोका। अगर वो भीख थी तो तैमूर सलीम झगड़ा ने तो प्रेजेंटेशन में इमरान खान की तस्वीर लगाकर भीख मांगी। कहा जब कौमी मफाद की बात हो तो आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कौमी मफाद को तरजीह देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक का कहना है मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने का मियां साहब का फैसला सर आंखों पर है। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में अयाज सादिक ने कहा शहबाज साहब हुकूमती उमूर में मसरूफ हैं। मरीम नवाज की तकर्रुर से तंजीम नौ में बेहतरी आएगी। पंजाब में भरपूर तैयारी से इलेक्शन में जाएंगे। एक सवाल पर बोले कि इमरान खान की नाअहली का फैसला जल्द आ जाना चाहिए। मियां साहब को तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया। इस हिसाब से इमरान खान को तो 2 जिंदगियों के लिए नाअहल करना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के अहलखाना के टैक्स रिकॉर्ड का मामला FIA ने लाहौर से सहाफ़ी शाहिद असलम को गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ी पर अहमद नूरानी को डेटा हासिल करने में मदद देने का इल्ज़ाम है। FIA डेटा लीक केस में FBR के 3 अहलकारों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्लोमेट बिजनेस क्लब दुबई के सदर और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जावेद मलिक और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात की है। जावेद मलिक का कहना था कि दोनों ममालिक के ताजिरों और सरमायाकारों के दरमियान बाहमी रवाबित को मज़ीद उस्तवार किया जाए और पाकिस्तान UAE बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। मुलाकात में जावेद मलिक ने खलीजी ममालिक में मुकीम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान की इक़्तिसादी मदद के हवाले से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। जावेद मलिक ने वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से भी मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना इसाक डार और सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिज़ी और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के मुमताज़ अफराद ने भी शिरकत की। खबर दें आपको, आटे की कीमत कम होने के बावजूद रोटी की कीमत में इजाफा कम ना किया जा सका। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी अलिशबा खटक। पेशावर के बेशतर नानबाइयों ने आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी की कीमत कम ना की। फाइन आटे का तेला जो कि 3100 में था अभी वो 2600 में फरोख्त किया जा रहा है। नानबाइयों की जानिब से आटा महंगा होने की वजह से रोटी की कीमतों में 10 रुपए इजाफा किया गया था जो कि अब तक बरकरार है। जिला इंतजामिया की जानिब से रोटी की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई जबकि नानबाइयों ने खुद साख्ता इजाफा करके 30 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। जिला इंतजामिया ने आटे की कीमतों में कमी के बाद नानबाइयों को 20 रुपए में रोटी फरोख्त करने की हिदायत की थी। ताहम
तमाम बेशतर नानबाई अब भी रोटी 30 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से 25 से ज्यादा नानबाइयों को महंगी रोटी फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया है। कोयटा में खून जमाती सर्दी के बावजूद खवातीन और मर्द सस्ते आटे के लिए कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये हम पर रहम करो, गरीबों पर रहम करो। वजारत के सीट पे तो आपने बैठा हुआ है, समझ गया, रहम करो सब पे। आटा को तो सस्ता 3 बजे भी आते, 2 बजे भी आते, कभी लोग आते, इधर हम लोग सोते हैं ना बिस्तर लगा के, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। वज़ीर आला साहब अगर नेकी करते हो तो गरीबों को आटा सस्ता दिया करो, टाइम पे दिया करो। गंदम और आटे के बहरान के बायस 3 माह बाद गंदम की नई आने वाली फसल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। पंजाब भर से गंदम की 2 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन पैदावार हासिल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। ज़राई माहिरीन के मुताबिक हमारे मुल्क में ज़्यादातर काश्तकार खाद के बरवक्त इस्तेमाल और उसकी इकसाम से नावाकिफ़ होने के बाइस फसल की मतलूबा पैदावार हासिल करने में नाकाम रहते हैं और यही वजह है कि हर तरह के मौसम की सख्ती बर्दाश्त करके मुल्की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने वाले काश्तकार की माली हालत दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है। काश्तकारों को खाद की अहमियत और आगाही से रूशनास कराने के लिए महकमा ज़राअत पंजाब ने किसान खाद ऐप भी मुतारिफ करवाई है। खाद हिसाब मोबाइल ऐप काश्तकारों को दस्तियाब रकम के मुताबिक 44 फसलों के लिए मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करती है और खादों के तयन से काश्तकारों की रकम ज़ाय नहीं होती। पंजाब में मौजूदा गंदम की फसल 1 करोड़ 62 लाख एकड़ पर काश्त की गई है और फी एकड़ 32 मन औसत पैदावार की तवक्को की जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि पैदावारी हदफ तो मुकर्रर कर लिए जाते हैं, लेकिन इस हदफ को हासिल करने के लिए किसानों को सस्ती बिजली, खाद समेत कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। हमें खाद नहीं मिल रही तो डीजल महंगा है और बिजली के यूनिट भी महंगे हैं। 50 रुपये फी यूनिट है, खाद मिलती है तो ब्लैक पे मिलती है। काश्तकारों का कहना है कि यूरिया खाद की बोरी की कीमत 200 रुपये बढ़ाकर और पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत सूबा सिंध से कम रखकर गंदम की पैदावार का हदफ हासिल करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। दुनिया की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को रुखसत हुए 11 बरस हो गए। फैसलाबाद में कब्र पर यादगार की तामीर का वादा पूरा हुआ न IT यूनिवर्सिटी बनी। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद की अरफा करीम ने 2004 में सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल का एजाज़ अपने नाम करके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 17 साल की उम्र में अरफा करीम की वफ़ात के मौका पर हुकूमत ने इनके एजाज़ में कई ऐलानात किए जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। अरफा की 11वीं बरसी है और मुझे वो गवर्नमेंट के सारे वादे याद आ रहे हैं जो उन्होंने किए थे कि यहाँ पे एक उसकी यादगार बनाएंगे, उसका मोनूमेंट बनेगा, IT यूनिवर्सिटी बनेगी, क्योंकि अरफा का ख्वाब था कि गांव की बच्चियों तक एजुकेशन जो IT की है वो पहुँचे। अरफा करीम के वालिद कहते हैं कि वो कई सालों से हुकूमती सतह पर किए गए वादों की तकमील के इंतज़ार में हैं। वो अगर उसके विज़न और मिशन को लेके यहाँ पे वो एक इंस्टीट्यूट बनना था जहाँ पे उन्होंने बच्चों को तरबियत देनी थी और वो ब्रेन एक्सपोर्ट की बात करती थी कि हम बच्चों के जो काम है उसको अपलोड करेंगे और बाहर से हमें ज़र मुबादला आएगा। तो बस 11वां बरसी के साथ हम यही एक दफ़ा फिर उसकी याददाश्त देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो काम करे और हमें सपोर्ट करे। मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाली अरफा करीम की बेमिसाल कारकर्दगी का खिराज इसी में है कि हुकूमत अरफा करीम के ख़ानदान के साथ किए गए तमाम वादे पूरे करे। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। खैरपुर में बेयारों मददगार सैलाब मुतासरीन सख्त सर्दी में हुकूमती इमदाद के ताहाल मुंतज़िर हैं। मज़ीद जानते हैं यासिर फारूकी से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त खैरपुर के एक सैलाब मुतासर ख़ानदान के दरमियान मौजूद हूँ, जिन्होंने मेहरान हाईवे पर अपनी आर्जी खैमा बस्ती अपने हाथों से तैयार की हुई है। शदीद सर्दी से बचने के लिए मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वह अगर दिखा सके कि यहाँ पे जो उनकी झोपड़ियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने गन्ने के छिलके इस्तेमाल किए हैं, खजूर की टहनियाँ इस्तेमाल की हैं, ताकि सर्दी की शिद्दत होती है, जो ओस पड़ती है, उससे बचा जा सके। इस खानदान से जानते हैं हमारे को इधर कोई इमदाद नहीं मिली है। हम उधर बोर्ड में बूढ़े थे, हमारा घर उधर सारा गेहूँ घर को गया, सामान उधर घर को गया। इधर आए हूँ, ये गन्ने की छिलके ने, ये खजूर का फर्दे ने, सर लुने उसके पास ये घर बनाया, चादरा लगा के गुजारे कर रहे हूँ। बच्चे छोटे छोटे ने, एक हमारा बहन का आदमी था वो इधर फौत हो गया था सर्दी में। 3 बच्चे हैं, ये बीमार हो जाते हैं बहुत सर्दी में, को सांस हो जाता है, जब 5-7 हज़ार लगता है तो फिर सही होते हैं। जी बिल्कुल, सैलाब से मुतासरा ये ख़ानदान इंतहाई मुश्किलात से दो चार नज़र आता है। मुसलसल सर्दी जो बढ़ती ही चली जा रही है उसने इनकी मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। जी यहाँ आपको बताया, न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। सीरीज़ मुकम्मल होने पर न्यूजीलैंड की टीम वतन से रवाना हो गई है।